क्या करेगा? यहाँ झारखंड में रोजगार नहीं है। देख, यहाँ बिल्कुल लोकतंत्र का हनन है, गला घोटा जा रहा है। कैंडिडेट को फंसाया जाता है तो ये गलत है और ऐसे कानून को हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। ऐसा कानून अंधा कानून है। कैसे दिखा देगा कि एक कैंडिडेट का दो जगह लॉगिन होगा, दो सिस्टम में लॉगिन होगा? एग्जाम में अगर स्टूडेंट गलत देखता है तो विरोध करने का उसका अधिकार है और करना भी चाहिए। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। तो आज हम झारखंड के कई अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और इस विधेयक को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जब ड्राफ्ट बना था, जब पारित हुआ था झारखंड विधानसभा से ये विधेयक, तब से आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा था। अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? हम लोग तो इसको, अगर जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है और वो अगर कोई भी सेंटर में जहां एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे किसी का भी हो रहा है प्रतियोगिता परीक्षा में, तो अगर वैसे एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट गलत देखता है तो विरोध करने का उसका अधिकार है और करना भी चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट को अगर फंसाने के लिए सरकार कानून बनाती है और ये राज्यपाल अगर उसको मंजूरी देते हैं वैसे कानून को, तो यहाँ बिल्कुल लोकतंत्र का हनन है, गला घोटा जा रहा है। क्योंकि कोई लोकतंत्र है किसका? जो अपना अधिकार के लिए लड़ सके, जो गलत का विरोध कर सके, जो सच्चाई पर चले। अब उसी का यहाँ जेल होगा तो वैसे में तो लोकतंत्र का दिक्कत है। और यहाँ स्टूडेंट कहाँ जाएगा? मान लीजिए कहीं पे अब पूरे एजुकेशन माफिया पूरी तरह से हावी है झारखंड में। अब ऐसी स्थिति में कोई भी स्टूडेंट अगर देखता है अपने सेंटर में गलत होता हुआ, चाहे क्वेश्चन चीटिंग का मामला हो, चाहे सेंटर हैकिंग का मामला हो, चाहे और भी दूसरे मामला हो, जो टीचर हेल्प कर रहे हैं वैसे मामला हो, जैसे कि शिवा इन्फोटेक में हुआ, तो इस तरह का चीज़ को विरोध करना अधिकार है कैंडिडेट का। और वैसे कैंडिडेट को फंसाया जाता है तो ये गलत है और ऐसे कानून को हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। ऐसा कानून अंधा कानून है। अच्छा, पहली बार नकल करते पकड़े गए तो 1 साल की सजा के साथ साथ 5 लाख का जुर्माना होगा। तो अब कहीं ना कहीं आप लोग अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि लगातार आप लोगों की ओर से प्रोटेस्ट दिखता है, आंदोलन दिखता है, सिर्फ रांची नहीं, झारखंड के 2400 जिलों में। तो किस तरीके से अपनी बात को रखिएगा और सरकार तक किस तरीके से बात पहुंचाइएगा अपनी? देखिए, हम लोग का जहाँ भी सेंटर होगा, जो कल एग्ज़ाम हुआ, आप देखे होंगे ITI वाला इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें एक ही लड़का का 2 गो कंप्यूटर में दिखा रहा था लॉगिन, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कैसे दिखा देगा कि एक कैंडिडेट का 2 जगह लॉगिन होगा, 2 सिस्टम में लॉगिन होगा? वो कैंडिडेट को जब पूछा गया कि आपका लॉगिन 2 जगह दिखा रहा है, आप कर रहे हैं क्या? वो बोल रहा है नहीं, आप हमको जो सिस्टम में भेजे हैं उसमें हम लॉगिन किए हैं, दूसरा जगह क्यों तो इस तरह का बात को शिकायत तो करेगा लड़का, क्यों नहीं करेगा? 2 जगह लॉगिन एक लड़का का कैसे दिखाएगा? तो ये गलत है और ये गलत है तो इसका विरोध करेगा ही लड़का। अब वैसे लड़का को फंसाया जाता है तो ये तो गलत बात है और हम लोग इसको नहीं मानते हैं, इस सिस्टम को। एक और आप लोगों का कहना है कि राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं है, ऊपर से कई विधेयक को यहाँ पर मंजूरी मिल जा रही है जो आप लोगों के हित में नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ आप लोग रणनीति बना रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोग का जितना विरोध हो सका, जैसे विधानसभा में हम लोग घेरे सरकार को। इसके अलावा कांके रोड में देखे होंगे 10 लड़का का सर फट गया था, सबका इलाज हुआ जाके रिम्स में। तो हम लोग विरोध करते रहे हैं, आज कल भी करते हैं और बार भी किए हैं। ये सरकार अंधी सरकार है, इनको कुछ नहीं समझ आता। यहाँ का मुखिया एकदम है, जिसको बोलते हैं 5 लाख लड़का को नौकरी देंगे कह के बुलाया था, 5 लाख लड़का को तो बेरोजगार बना दिया। उसके हिसाब से 5 लाख वैकेंसी था यहाँ, तभी ना बोलते थे वो चुनाव प्रचार में। आज 5 लाख लड़का कहाँ गया? सब रोड में है, कोई हर जोतने लायक नहीं। इसी तरह जाएगा उत्तराखंड में और फंस जाएगा टनल में, कोई जाएगा गोवा में और मर जाएगा डूब के, तो ये खोजने तक नहीं सकेगा। तो ऐसा काम करवा रहे। पढ़ा लिखा लड़का को जाके क्या करेगा? यहाँ झारखंड में रोजगार नहीं है। देखिए आप उत्तराखंड टनल में सिलियारा में क्या हुआ, सिलकारी में झारखंड के सबसे अधिक मजदूर। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मुख्यमंत्री इस राज्य का है, जिसको यहाँ का रोड पकड़ना चाहिए वो पगडंडी में भेज दिया यहाँ का बच्चा को। तो आप सोच सकते हैं, अब यहाँ आप जैसा बता रहे हैं या हम लोग जैसा जान रहे हैं, ये कानून के आ जाने के बाद
झारखंड में इतना एजुकेशन माफिया आपको बता दे रहे हैं कि एक सेंटर हैक कर लेता है। अब वो बच्चा विरोध करेगा, उसको जेल होगा, 5 लाख पैसा कहाँ से ला के देगा? उसके पास पढ़ेगा आके रांची में रह के, क्यों 5 लाख पैसा देगा? आप ही बताइए। इसीलिए ऐसा कानून का हम लोग मानते ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री हम लोग के लिए एकदम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। इतना गलत काम, 5 लाख नौकरी देंगे कह के आए और 5 लाख बच्चा को यहाँ बेरोजगार बना दिए। सब बेरोजगार हो गया तो कहाँ जाएगा बताइए। चलिए, और भी हमारे साथ है। इस विधेयक को किस रूप में ले रहे हैं? आइए ना बोलिए ना। किस रूप में ले रहे इस विधेयक? देखिए मैडम, हम तो ये जानते हैं कि कोई भी नियम बनता है वो लोगों के हित के लिए बनता है। अगर इस नियम में विद्यार्थियों का हित को नुकसान पहुंच रहा है तो हम सरकार और राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करेंगे कि इस विधेयक पर पुनः विचार करें और विद्यार्थियों की राय लेकर इस विधेयक को फिर से बनाया जाए ताकि उनको हित की रक्षा हो। और झारखंड में जिस तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली होती है उसको नज़र रखा जाए। उसमें यहाँ पर सरकार का कहना है कि सरकार जो भी नीति लेकर आती है, जो विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित करती है, वो झारखंड वासियों को देखते हुए पारित करती है, उनके लाभ के लिए पारित करती है। क्या लगता है, कुछ लाभ होगा इससे, इस विधेयक से आप लोगों का? फिलहाल तो नहीं लग रहा है मैडम। इस विधेयक को देखते हुए फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, अगर इसमें कुछ सुधार होगा तो अच्छी बात है। तो प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा से पारित किया गया था और अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक बार फिर से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से धांधली होती हर एक परीक्षा में, मुखरता से तमाम जो अभ्यर्थी अपनी बातों को रखते हैं, अब कहीं ना कहीं इस कानून के आ जाने के बाद ये लोग अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नितिन को दे इजाज़त। नमस्कार।